बच्चे इनकी बीटेक में पढ़ रहे हैं। तो सबको आज ऐसा लगता है कि बीटेक कंप्यूटर साइंस जो है ये टूटना बहुत जरूरी है। आज के समय में अगर मैं भारत की सारी यूनिवर्सिटियों की बात करूं तो अमूमन 1300 कोर्स हैं जो चलाए जा रहे हैं विभिन्न विश्वविद्यालय अलग अलग विभाग में, चाहे वो साइंस हो, चाहे आर्ट्स हो, डिजाइन हो, लॉ हो, फार्मेसी हो, सब। और 1300 से के बारे में अगर मैं देखूं तो शायद पेरेंट को 13 के बारे में भी पूरी जानकारी नहीं है। जबकि आज जानकारी के लिए आपके पास, मैं अपनी बड़ी दीदी ही बोलते हैं, गूगल वाली दीदी, मतलब वहां का टाइप करें आप तो बोल भी सकते हैं, अब लिखने की आवश्यकता नहीं है दीदी को कि दीदी को अगर बताएं दीदी बताइए कौन सा कोर्स करना चाहिए हम, मेरा जो है ज्योग्राफी में इंटरेस्ट है, हम बीटेक में कराते हैं कोर्स न्यूक्लियर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अब आप विडंबना देखिए, भारत सरकार ने की जो प्लानिंग है कि अगले 2047 तक लगभग 20 न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाना है। भारतवर्ष में जो न्यूक्लियर साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ा रहे हैं तो गिन के 5 कॉलेज और उसमें गर्ल्स में केवल हम। ऐसे बहुत सारे हैं जिस पर की बहुत ज्यादा सोच चल रहा है, काम चल रहा है। और जब मैं बोलूंगा तो आपको ध्यान आएगा, सोलर एनर्जी जिस पर बहुत ज्यादा काम चल रहा है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल बहुत ज्यादा काम चल रहा है, पर्यावरण पे बहुत ज्यादा काम चल रहा है, फॉरेंसिक साइंस पे, बायोटेक्नोलॉजी पे, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग पे, लॉ पे, कि बच्चों का एक बहुत बड़ा रुझान हुआ लॉ की तरफ। उसका एक कारण ओटीटी चैनल भी है, मूवी भी है और सोशल मीडिया भी। कि आज कोई बात होती है लोग पीआई में लाते हैं, किसी चीज को रुकवाना हो, चाहे वो नीट का एग्जाम है, जेईई का एग्जाम है, कोई उदयपुर में आपका कोई कारखाना बन रहा है, कोई रोड बन रहा है, सड़क बन रहा है, आपको रुकवाना है, आपको कुछ नहीं करना है, एक एप्लीकेशन डालना है कोर्ट में, साहब ये बड़ा गलत हो रहा है। तो लॉ में एक रुझान बढ़ा, फार्मेसी के क्षेत्र में चूंकि रिसर्च बहुत ज्यादा है कोरोना के बाद, उसमें एक रुझान बढ़ा, डिजाइन में उसी तरह से। आज हम हर एक चीज, एक कपड़ा खरीदने जाते बोलते कुछ नया दिखाओ, सबको नया डिजाइन दिखना है, घर भी बनाना है तो नए डिजाइन का। हमारे जो मानसिकता, हमारे मन में ये बैठा है कि शायद इंजीनियरिंग करे, मेडिकल करे, चार्टर्ड अकाउंटेंट बने, लॉयर बने, तभी शायद ये बच्चा हमारा पैसा कमाएगा, अदरवाइज इसमें रोजगार के अवसर नहीं। लेकिन अगर कोई जाकर के विस्तृत रूप से थोड़ा समय, लेकिन कम से कम ये ध्यान रखना है पेरेंट को कि आपका बच्चा वो विषय पढ़े जिसमें उसकी रुचि है, जिसको पढ़ के उसकी खुशी हो और जिसके बारे में उसकी और ज्यादा जिज्ञासा है, ये बड़ा महत्व है। क्योंकि अगर ये नहीं है, और मैं अमूमन लाखों बच्चों से साल में मिलता हूँ, तो बहुतों का 1 साल के बाद पेरेंट बोलते हैं कि अब उसका मन नहीं लग रहा है, या लॉ में नहीं मन लग रहा है, या होटल मैनेजमेंट के कोर्स में हमने एडमिशन तो करा दिया, वो किसी और बच्चे के चक्कर में चला गया, उसको मन नहीं लग रहा है, अब उसको ड्रॉप कराना है, उसका कोर्स चेंज करना है। तो उससे अच्छा है कि जैसे एक पेरेंट अपने बच्चे का खुशी के लिए उसकी घड़ी खरीदना है, मोबाइल खरीदना है, कपड़ा खरीदना है, आप जितना उस पर ध्यान देते हो, बच्चे के साथ चर्चा करते हो कि उसको पसंद का सारा चीज मिले, इसी तरीके से जब कोर्स का चयन हो तब भी उसको इतना ही तवज्जो दी जाए कि घर में चर्चा हो और उस बच्चे का जो जिज्ञासा है, जिसमें उसकी रुचि है, जिस विषय में या जिस विषय के बारे में और ज्यादा जानना चाहता है, उस विषय में ये कोर्स करे तो उसकी सफलता दुगनी होगी, ना कि किसी कोर्स में उसको जबरदस्ती करा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है जो आपके माध्यम से, क्योंकि अभी वो सीजन है जब लोग निर्णय कर सकते हैं, सही निर्णय करेंगे, आगे बढ़िया उसका रिजल्ट आएगा सारे बच्चों के लिए और बच्चा भी खुशी से पढ़ेगा। दूसरा, जो इस बार हमने छात्रवृत्ति का एक प्रावधान किया, उसमें 100% तक जो भी राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाएं हैं, चाहे वो जेईई है, चाहे वो क्लैट है, चाहे डिजाइन का एग्जाम है, चाहे लॉ का एग्जाम है या फार्मेसी का एग्जाम है, तो कोई भी राष्ट्रीय स्तर का जो बच्चा है उस एग्जाम में अगर टॉप रैंकर्स है तो उसको 100% ट्यूशन फी की छात्रवृत्ति, पूरा 100% उसको जो है लगभग आप कह सकते हैं एकेडमिकली रहने का खर्चा। इसके बाद जो दूसरा मानदंड है, ये विगत 3-4 वर्षों से चला है, जो सुरक्षा के क्षेत्र में हमारे सुरक्षा कर्मी काम कर रहे हैं, चाहे वो सर्विंग है, रिटायर्ड है, उनकी बच्चों के लिए, जो संयुक्त परिवार है उनके बच्चों के लिए 50% ट्यूशन फी का प्रावधान, और जो जीवित है, जो सर्व कर रहे हैं किसी न किसी रक्षा से क्षेत्र में, उनकी बच्चों को 35% जब तक वो बच्ची पढ़ेगी उसका एक प्रावधान इसमें है कि उनको स्कॉलरशिप मिलेगी। इसके अलावा जैसे हमारी डेजी अभी जा रही है, तो कोई भी एलुमनाई के यहाँ से घर से पढ़ना चाहिए, एलुमनाई पढ़ना चाहिए, उसके लिए स्कॉलरशिप का अच्छा प्रावधान किया गया। दूसरा जो महत्वपूर्ण बात है, जब नवीन जी बता रहे थे प्लेसमेंट की बात, तो अब सबके मन में एक भ्रांति है कि किसी कॉलेज में एडमिशन कराए तो सबसे पहला सवाल है बच्चों का, क्योंकि राजस्थान में खास करके चूंकि यहाँ बिजनेस प्रवृत्ति ज्यादा है, तो ROI रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एक कीवर्ड है जो बच्चे पूछते हैं, बच्चे के पेरेंट पूछते हैं जब पहला हमारा इंटरेक्शन, भाई प्लेसमेंट क्या है, पैसा तो लगा रहे लेकिन इसमें रिटर्न हमको क्या है। तो रिटर्न के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि पेरेंट, टीचर, बच्चा साथ में काम करे, क्योंकि हमारा जो तरीका है उसमें वो ये है कि डे 1 से हमारा, जैसे बताया कि कैरियर डेवलपमेंट सेल है जो बच्चे के साथ डे 1 से काम करते हैं। तो डे 1 से उनका काम ऐसा होता है
कि बच्चे को वो सारे स्किल बताए जाए जो जो पर्टिकुलर इंडस्ट्री के लिए जरूरी है, और तो वो सारे स्किल डेवलपमेंट जो है वो उनको कराया जाता है। तो ये महत्वपूर्ण है कि प्लेसमेंट के लिए जरूरी नहीं है केवल एडमिशन लेना, उसके लिए जो कॉर्पोरेट की रिक्वायरमेंट है या कोई बच्चा कल को व्यवसायी बनना चाहता है उसके लिए जो जो रिक्वायरमेंट है, जो जो स्किल्स रिक्वायर्ड है। जैसे अगर मैं आज बात करूं कि कॉर्पोरेट में क्या चाहिए, कॉर्पोरेट को चाहिए एक अच्छा वक्ता, एक अच्छा कम्युनिकेट करने वाला, चाहे वो रीडिंग हो, राइटिंग हो, स्पीकिंग हो, अच्छा जो कम्युनिकेट कर पाए लोगों के साथ, संवाद कर। दूसरा क्या है, जिसकी मानसिकता एनालिटिकल हो, जो चीजों को एनालाइज कर पाए, प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्यूमेंट, कि प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए सत्ता में रहे, प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करने के लिए सत्ता में रहे, ये बड़ा महत्वपूर्ण है बच्चे। तो उस पर हम लोग काम करते हैं शुरू से कि बच्चे के अंदर वो सारे स्किल्स डेवलप हों जो कि उनको प्लेसमेंट की तरफ ले जाएगा। तो ये चीजें और रेगुलर प्रैक्टिस में डे वन से, और एक बात उन्होंने महत्वपूर्ण कही क्लब्स की, कि क्लब में क्या क्या हम लोग कराते हैं, तो अलग अलग तरीके के क्लब हैं। तो मैं चाहूंगा कि डॉक्टर पूजा जैन क्योंकि स्टूडेंट के साथ मिलकर के काम करते हैं, फैकल्टी मेंबर हैं, तो आपको वो सारी बताएं कि स्टूडेंट पर हम कैसे काम करते हैं, डे वन से क्या क्या चीजें बच्चों को कराते हैं, क्लास में कैसा हमारा चलता है, ताकि आपको एक इंसाइट मिले कि स्टूडेंट को क्या बेनिफिट मिलता है और कैसे उन पर हम काम करते हैं। उसके बाद जो है डॉक्टर पूजा जैन जब अपना संक्षिप्त संवाद संबंध करेंगे, उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्कूल ऑफ लॉ। सर हमारे यहाँ बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट, अब जैसे आप जब लॉ की बात करते हैं तो लॉ एक डायनेमिक और एक प्रोफेशनल सब्जेक्ट है। इसका मतलब है कि लॉ करते ही डायरेक्ट प्लेसमेंट होता है बच्चे का, क्योंकि आप सीधा एआईबी का एग्जाम देके आप सुप्रीम कोर्ट में वकालत कर सकते हैं। सुप्रीम लॉ करने का सबसे बेसिक पर्पस है सोसाइटी में चेंज, खुद में चेंज, एक्सपोजर, और सारे लीगल जितने भी हम प्रॉब्लम्स की बात करते हैं। अब आप लोग सब जर्नलिस्ट हैं, आप लोग सब पत्रकार हैं, आप सबको पता होगा कि डे टू डे लाइफ में लॉ का कितना ज़्यादा रोल है। अभी रिसेंटली प्रेसिडेंट का सुप्रीम कोर्ट को एक लॉ के आपने केस के बारे में सुना होगा, जहाँ पे प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट से पूछ रहे हैं कि हमें एक्चुअली क्या करना चाहिए। तो ये लॉ का ही है, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब बच्चा लॉ करता है तो ये 5 साल का सर इंटीग्रेटेड कोर्स होता है। इसमें बच्चा BA LLB या BBA LLB, जिसमें अकाउंटेंसी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, उसके अलावा BCI के ऊपर जो भी मेजर सब्जेक्ट्स हैं जो आपको जुडिशरी के लिए भी प्रिपेयर करवाते हैं, वो सारे सब्जेक्ट्स हम लोग पढ़ाते हैं। और बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट कैसे होता है, जैसे लीगल एड ट्रेनिंग्स होती है, लीगल क्या है, जैसे सर ने बोला कि प्रॉब्लम क्रिएट नहीं, प्रॉब्लम सॉल्वर करना चाहिए। तो सॉल्व करने का तरीका बच्चे सिखाते हैं, बच्चे अवेयर करते हैं, वो खुद भी सीखते हैं। उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है ड्राफ्टिंग, रीडिंग और कन्वेंसिंग, जो एक मेजर आपका आप कह सकते हैं वकालतनामा, या जो आप ड्राफ्ट रीड करते हैं, हम लोग किसी न किसी रूप में सबको पता होगा इसके बारे में। तो ये भी एक मेजर स्किल है एक वकील के लिए, उसका डॉक्यूमेंट सबसे इम्पोर्टेंट होता है। अगर डॉक्यूमेंट अगर आपने सही से बनाया है तो आधा केस आप वहीं जीत जाते हैं। डॉक्यूमेंटेशन के बाद होता है कम्युनिकेशन आता है मूड कोर्ट्स। मूड कोर्ट में क्या होता है कि हम बच्चे को वकालत की स्किल सिखाते हैं, आपको जज के सामने कैसे बोलना है, आपको किसी प्रॉब्लम के बारे में कैसे डील करना है, कौन कौन से आर्ग्यूमेंट्स आप रखेंगे, कौन से इश्यूज आप रखेंगे, उसमें कौन सा केस लगेगा, कौन सा सेक्शन लगेगा, और उसके रेफरेंस में कौन कौन से केसेस आप लोग, जो हम सुप्रीम कोर्ट जो AIRs होते हैं या SEC ऑनलाइन जो हमारे यहाँ होता है, मनुपात्रा ऑनलाइन रिसर्च भी होती है, उसमें हम जो पुराने प्रेसिडेंट्स हैं, जो रेफरेंस और लीगल जजमेंट्स हैं, उसके द्वारा बच्चे खुद को एक डॉक्यूमेंट बनाते हैं, और उससे फिर वो जैसा कि कोर्ट में वकालत होती है वैसा वो स्कूल में करते हैं। तो इससे बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट होता है। लीगल एड कैंप्स होते हैं, लीगल, और फिर होता है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट विजिट्स, क्योंकि लॉ एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जहाँ पे आपको बेसिक हैंड्स ऑन ट्रेनिंग जरूरी है। अब जैसे हम ADR की बात करते हैं, मध्यस्थता, मीडिएशन की बात करते हैं, और ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन की बात करते हैं, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट की बात करते हैं, जो अभी कंटेम्प्रेरी सब्जेक्ट्स हैं, उन सब के बारे में भी बच्चा पूरी एकदम डेप्थ नॉलेज लेता है। और यहाँ पे वो खुद जैसे हमारे मूलभूत कॉम्पिटिशन्स होते हैं, बाहर भी जाता है बच्चे, हमारे इन कैंपस भी होते हैं, ADR होता है, मध्यस्थता होती है, जहाँ पे बच्चे एक ड्रामा टाइप करते हैं, जहाँ पे वो खुद फॉरेंसिक से रिलेटेड अगर आपको इन्वेस्टिगेशन कुछ करना है या फिर आपको डॉक्यूमेंटेशन करना है, वो सब बच्चे खुद करते हैं। विजिट्स में बच्चों को पता चलता है कि कौन सा कोर्ट है, क्यों है, जिला एवं सत्र न्यायालय क्यों है, सुप्रीम कोर्ट क्यों है, या उच्च न्यायालय क्यों है, उच्चतम न्यायालय क्यों है, ये सारे इंग्लिश और हिंदी दोनों में।
क्योंकि हिंदी की भी उतनी वैल्यू है जितनी इंग्लिश की, और लॉ में और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में या लोअर कोर्ट्स में हिंदी ज़्यादा चलती है। तो बच्चे हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही कन्वर्स करते हैं, कम्युनिकेशन पावर बहुत अच्छा होता है उनका। पूरे 5 साल वो लॉ के सब्जेक्ट्स प्लस अगर वो बीए कर रहे हैं तो बीए के सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे, और उसमें क्या होता है कि बीए प्लस एलएलबी में 1 साल की उनकी बचत होती है। इसके अलावा जो मास्टर्स डिग्री अगर आप चाहें तो उसी साइबर क्राइम, साइबर लॉज, ये सारे लॉज हम जो भी कंटेम्प्रेरी अभी की जो रिक्वायरमेंट है, आवश्यकता है, उन सब के बारे में हम पढ़ते हैं। और बच्चा खुद को जब 5 साल बाद जब वो तैयार होता है फील्ड में जाने के लिए, तो उसे इतना ऑकवर्ड नहीं लगता क्योंकि वो सारे सब्जेक्ट पढ़ के आया होता है। तो लॉ एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, लेकिन बच्चे के इंटरेस्ट में है। जैसे जैसे बच्चा पढ़ेगा उसका इंटरेस्ट डेवलप होता है, और इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है उसकी ट्रेनिंग। इंटर्नशिप्स होती हैं, फिर उनका प्लेसमेंट्स होते हैं, वो हर साल इंटर्नशिप पे जाते हैं। हर बच्चे को मूव करने का वो अक्सर अपॉर्चुनिटी होती है, क्योंकि जब तक वो बोलेगा नहीं तब तक पता नहीं चलेगा। डॉक्यूमेंट जब तक वो खुद से नहीं लिखेगा, उसे पता नहीं चलेगा कौन सा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, कौन से पॉइंट पे आपका डॉक्यूमेंट रिजेक्ट हो सकता है। तो ये सब चीज़ें हम बच्चों को सिखाते हैं। ओवरऑल डेवलपमेंट हम हॉस्टल में रहते हैं, क्योंकि मैं भी वही रेजिडेंशियल हूँ, मैं एक वार्डन हूँ, तो बच्चों से कैसे डील करना है, बच्चों के साथ 24 घंटे हम रहते हैं। तो उनका अगर कोई भी प्रॉब्लम होती तो हम ज़्यादा बेटर डील कर पाते हैं, क्योंकि ऑल वुमेन्स यूनिवर्सिटी है, तो सेफ्टी सिक्योरिटी की तो कोई टेंशन नहीं है। बच्चे की मनस्थिति, बच्चा कब क्या चाह रहा है, तो जब हम साथ में रहते तो हम एक दूसरे को समझ पाते। वार्डन में फिर पढ़ाई, तो हम बच्चे का एक ओवरऑल ग्रूमिंग, जैसा अभी मैम ने बोला कि मेंटर्स बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि बच्चा सिर्फ पढ़ाई करने के लिए नहीं आया, उसका इमोशनल बैलेंस, उसका इंटेलिजेंस बैलेंस, ये सब कुछ भी चेक करना जरूरी है। तो ओवरऑल बहुत अच्छा है। और अभी तो बहुत अच्छी बात है कि अभी हमारे 6 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं आरजीएस में, उसमें से उदयपुर की बच्ची है जानवी आहूजा, जिनका आरजीएस में सिलेक्शन हुआ है 2024 में। आज वो आ नहीं पाई क्योंकि वो आज ही निकली है जोधपुर में जुडिशियल ट्रेनिंग अकेडमी के लिए, तो आज वो आ नहीं पाई। इसके अलावा भी 3-4 बच्चे यहाँ पे हैं हमारी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, और इस साल उनका ग्रेजुएशन हो जाएगा। तो ये बहुत खुशी की बात है कि यहाँ के बच्चे भी बहुत अच्छा आरजीएस में क्लियर कर पा रहे हैं, और काफ़ी जगह आज की आवश्यकता है, उन सब के लिए हम बच्चों को प्रिपेयर करते हैं। और इस साल जो हाईएस्ट प्लेसमेंट हमारा गया है वो 34.50 लैख है, और जो हाईएस्ट इंटर्नशिप गया है जिसको 4 महीने 5 महीने के लिए, जैसे उनके बच्चे को 75,000, तो हाईएस्ट मिला को 2 लाख रुपए प्रति माह। और हमारे यहाँ कोई भी बच्ची फ्री इंटर्नशिप के लिए नहीं जाती, सारे बच्चे पेड इंटर्नशिप नहीं जाते। हम ये प्रावधान हमने रखा है कि जिस भी कंपनी को हमारे यहाँ से बच्चों को इंटर्नशिप के लिए बुलाना है उनको पे करना पड़ेगा। और उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि इससे प्लेसमेंट में बहुत सुविधा मिलती है, कि अगर कोई बच्चा इंटर्नशिप में जा रहा है, कि जो भी उसने नॉलेज गेन किया है उसको वहाँ इम्प्लीमेंट करने जा रहा है, तो दोनों पार्टी का इंटरेस्ट है। क्योंकि अगर पैसा नहीं मिल रहा, बच्चे फ्री में जा रहे हैं, तो उसको भी बड़ा कैजुअल लगता है, और जो इंडस्ट्री है उसको भी लगता है कि ठीक है, आया नहीं है। लेकिन अगर वो पे करती है और ये पेमेंट को एक्सेप्ट करते हैं, तो क्या है, दोनों का व्यवहार बना रहता है, दोनों की एक बॉन्डिंग बनी रहती है। और बच्चे के लिए एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है कि अगर आपको पेमेंट मिल रहा है इंटर्नशिप के लिए, आप अपने को शोकेस पर करो, ताकि वहाँ भी प्लेसमेंट आपको मिल सके और आप बार्गेन कर सके। क्योंकि मान लीजिए इंटर्नशिप में तो चलो एक अमाउंट है, लेकिन प्लेसमेंट में जब जाएगा तो डेफिनेटली एक बड़े अमाउंट के लिए आप बच्चों प्लेसमेंट कंपनी से, ऑर्गेनाइजेशन से निगोशिएट कर सकते हैं। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है। और इस वर्ष लगभग हमने 25 विदेशी यूनिवर्सिटी से टाई अप किया है। एक नई पहल हम कर रहे हैं, जिसमें कि स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम, फैकल्टी एक्सचेंज प्रोग्राम, और जो भारत सरकार की मंशा है वो ये है कि भारत से जो भी बच्चे बाहर जा रहे हैं उसी अनुपात में विदेशों से भी बच्चे हमारे यहाँ आए, जिससे कि रेवेन्यू भी बढ़े और एक ग्लोबल कल्चर जो डेवलप हो। जब हम विवेकानंद जी की बात को कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, कि पूरा विश्व अपना परिवार है, तो अभी भारत सरकार का ऐसा मानना, और इस पर काफी प्रयास चल रहे हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी के माध्यम से और स्टडी इन इंडिया के माध्यम से, जिसमें बच्चों का आना बहुत लिबरल किया गया है, चाहे उनकी वीजा पॉलिसी है या यहाँ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इंटरव्यू प्रोसेस है, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा विदेशी बच्चे भी आए, हमारे कल्चर के बारे में जाने और यहाँ पर पढ़ाई करके, डिग्री लेकर के, चाहे यहाँ नौकरी करें या विदेश में जाकर के अपना व्यवसाय करें या एक नौकरी पाएं। तो ये हमारा प्रयास है कि लगभग इन 25 यूनिवर्सिटियों से कम 10 से 15 बच्चे हर एक यूनिवर्सिटी से हमारे पास आए, सेमेस्टर एक्सचेंज प्रोग्राम के लिए या फैकल्टी एक्सचेंज प्रोग्राम के लिए। दूसरा जो एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है, जिस पर भारत सरकार का बहुत ज्यादा जोर है, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के माध्यम से, कि अब जो है तो डिग्री है वो 3 वर्ष और 4 वर्ष दोनों वर्ष है, कि अगर 3 वर्ष में कोई बच्चा निकलता है तो बीएससी या बीए
की डिग्री उसको मिल रही है, और 4 वर्ष करता है तो BA ऑनर्स विद रिसर्च की डिग्री मिल रही है। और उसका एक बड़ा फायदा बच्चों को ये होने वाला है कि जो 4 वर्ष के रिसर्च कोर्स के बाद निकलेंगे तो शायद उनको PG नहीं करना पड़े और डायरेक्टली वो PhD के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये एक बड़ा 1 साल का बच्चे को लाभ मिलेगा जिसके कारण से। लेकिन इसके पीछे जो एजेंडा है भारत सरकार का वो ये है कि जो भी विकसित देश है वो विकसित इसलिए है कि उसके यहाँ रिसर्च बहुत बढ़िया है। जो भी रिसर्च अगर उसको इम्प्लीमेंट कर रही है गवर्नमेंट तो वहाँ विकसित में जाएगा। और जैसा हमारे भारत सरकार का भी प्रारूप चल रहा है कि हमको विकसित भारत बनना है तो उसके लिए रिसर्च पर बहुत ज्यादा बल दिया जा रहा है। और हर एक विषय पर, जैसे हमारे यहाँ लगभग 3-3.5 करोड़ का टोटल ग्रांट अभी तक हमको भारत सरकार से मिला है। अन्य क्षेत्र में, बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, फिजिक्स के क्षेत्र में, रोबोटिक्स के क्षेत्र में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में, इस पर भी हम काम कर रहे हैं। इंडिपेंडेंटली बहुत सारे भारतीय यूनिवर्सिटी के साथ भी काम कर रहे हैं जो गवर्नमेंट की है, और लोकली भी कर रहे हैं, जिसमें बच्चों का एक बहुत बड़ा रोल रहता है उस सारे रिसर्च में। तो उस रिसर्च के जो डिवाइस है वो गवर्नमेंट अप्रूव्ड एजेंसी से लेनी पड़ती है और एक समयबद्ध तरीके से उसको रिपोर्ट जमा करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि हमको अगर ग्रांट मिल गया तो हम लेके बैठे हम उस पर काम नहीं कर रहे। उसका काम है, उसकी रिपोर्टिंग होती है, और जिसका कि बहुत ज्यादा फायदा भारत सरकार को मिलता है और बहुत सारी चीजों को लागू करने में रिसर्च के माध्यम से। तो ये एक बड़ा प्रयास है अपने मोदी विश्वविद्यालय का, मोदी स्कूल का। और पिछले वर्ष हमको 2 वर्ष पहले NAC A+ मिला, तो हम अब एलिजिबल हैं। चूंकि मोदी विश्वविद्यालय में हमेशा एक चर्चा होती है, जैसे एक चर्चा होती है कि उदयपुर में हमारा एक कैंपस हो या अन्य शहर में कैंपस हो, तो एक बाध्यता है भारत सरकार की, राज्य सरकार की, चूंकि हमारा जो एग्रीमेंट है उसके हिसाब से हम एक ही कैंपस रख सकते हैं एक राज्य में, एक से ज्यादा कैंपस नहीं रख सकते। दूसरा ये था कि कई सारे पेरेंट का कि भाई हमारे लड़के भी हैं तो हमारे लड़कों के लिए क्या है। तो लड़कों के लिए 2 तरीके से मोदी में प्रवेश हो सकता है। एक तो PhD प्रोग्राम में उनको प्रवेश मिल सकता है, जो भी लड़के हैं। केवल कैंपस में हम रहना अलाउ नहीं करते लड़कों, बाकी वो PhD प्रोग्राम कर सकते हैं, बाहर रह सकते हैं, या जो भी PhD गाइड की रिक्वायरमेंट होगी, PhD प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट हो सकती है। दूसरा जो है NAC A+ मिलने के बाद हमने मोदी यूनिवर्सिटी ऑफ सेंटर ऑफ ऑनलाइन एंड डिस्टेंस एजुकेशन शुरू किया कोर्स, जिसमें कि चूंकि सारा कोर्स ऑनलाइन है उसमें कोई बाध्यता नहीं है लड़के की या लड़कियों की, कोई भी उसमें एनरोल ले सकते हैं। जिसमें कि तकरीबन UG और PG मिलाकर के 7 कोर्सेज हैं, जिसमें PG में जर्नलिज्म भी एक कोर्स है। तो कोई आपके जानकार है जो बच्चा जर्नलिज्म में जाना चाहता है, लड़का है, उसको ऑनलाइन में पढ़ना है, तो वो हमारे यहाँ आ सकते हैं। अमूमन ऑनलाइन में भी वो सारी व्यवस्थाएं हैं, सिवाय इसके कि फिजिकल क्लासेस नहीं है, डाउट क्लियरिंग क्लासेस है, LMS बना हुआ है उनका, और उसके माध्यम से उनको सारी पढ़ाई हो रही है। पूरा प्रोजेक्ट असाइनमेंट सारा जैसे ऑफलाइन प्रोग्राम होता है ऐसे ही ऑनलाइन प्रोग्राम का भी जो भारत सरकार का स्ट्रक्चर है वो ऐसा ही है। लेकिन वो उनके लिए है जो रेगुलर एजुकेशन में समय नहीं दे सकते, या नौकरी में है, या किसी चीज की तैयारी कर रहे हैं और साथ साथ उनको ग्रेजुएशन की या पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री भी कंप्लीट करनी है, तो उसके लिए ऑनलाइन प्रोग्राम है। और जैसा राजीव जी ने आग्रह किया और निमिषा मैडम ने भी आग्रह किया, तो मेरा भी व्यक्तिगत आग्रह आप सबसे कि एक बार उस क्षेत्र में पधारें, हमारे कैंपस में पधारें। उसका 2-3 लाभ है। एक तो हमारे कैंपस में आएंगे, तो एक लाभ क्योंकि आप विभिन्न शिक्षा संस्थानों में जाना चाहते हैं, हमारे यहाँ से 30 किलोमीटर पे सालासर बालाजी का मंदिर है और लगभग 60-70 किलोमीटर पे खाटू श्याम जी का मंदिर है, तो वो लाभ भी मिलेगा। रानी सती जी का मंदिर पास में, शाकंभरी माता का मंदिर। तो एक आध्यात्मिक परिवर्तन की बात करता हूँ तो मानसिक परिवर्तन बहुत जरूरी है कि किसी भी परिस्थिति में आपकी मन स्थिति कैसी है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हर एक परिस्थिति में अगर मन स्थिति कांस्टेंट है और माइंडसेट पॉजिटिव है, तो हमको लगता है कि किसी भी काम को, किसी भी समस्या का समाधान किया जा सकता है और उसको आगे बढ़ाया जा सकता है और सफलता पाई जा सकती है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी 3500 बच्चियां हैं और जो कैंपस के अंदर हैं, और बाहर से भी कुछ बच्चे आते हैं जो शेखावाटी से रहते हैं, जो डे स्कॉलर हैं, और स्कूल में लगभग 750 बच्चे। तो अमूमन 4200 से 4500 का फिगर है जो कैंपस में है। अगर इंक्रीज करें तो हमारा चूंकि सीट लिमिटेड है, चूंकि सारे कोर्सेज हैं, जैसे बार काउंसिल ऑफ इंडिया से सीट है तो 60 सीट है कोर्स, तो 60 से ज्यादा हम बच्चे ले नहीं सकते। तो कई बार हमको कुछ कोर्सों में बच्चों को मना करना पड़ता है, कुछ कोर्सों में स्ट्रगल है, जैसे न्यूक्लियर साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन है, जबकि भारत सरकार सेमीकंडक्टर पे, इलेक्ट्रॉनिक साइंस पे इतना काम कर रही है, बट कहीं ना कहीं वो एक मानसिकता लोगों की बनी है कि शायद कंप्यूटर साइंस जो है इसी में रोजगार के अवसर है, बाकी जो ट्रेड है चाहे इंजीनियरिंग में अदर में शायद रोजगार के अवसर नहीं। तो हमको लगता है कि आप जब इसको क्रमबद्ध करेंगे तो वो मानसिकता शायद टूटेगी। अलग जो कोर्सेज हैं या अलग जो स्पेशलाइजेशन है अदर देन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, उसमें भी उतना ही रोजगार के अवसर है जितना कि कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। आपको लगभग 15 से 20% का ग्रोथ रहता है अदर कोर्सेज में भी,
क्योंकि जो नए नए कोर्सेज हम हर एक साल शुरू करते हैं तो उसमें बढ़ोतरी ज़्यादा होती है। बाकी जो AICTE है, बार काउंसिल है और फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया है, AICTE, तो सबके नॉर्म्स के हिसाब से हमारे सीट लिमिटेड रहते हैं। तो हमारा जो इस पर है कि क्वालिटी बच्चे हैं, मेधावी बच्चे हैं जो आगे चल के अच्छा करते हैं, तो ये हमारा प्रयास है। सर आपने बताया 25 यूनिवर्सिटी से आप टाइप है, 25 जी। कौन कौन सी है, हाँ। सबसे टॉप कौन सी थी? हाँ, उसमें टॉप का लिस्ट है जो हम आपके साथ शेयर करेंगे। आपके प्रेस रिलीज में भी उसका नाम लिखा हुआ है। जो भी 25 यूनिवर्सिटी है सबका नाम हमने उसमें लिख के दिया है, कुछ हमारी वेबसाइट पर है, उसकी लिस्ट भी आपके साथ सर इंडिया में 300 प्लस मेजर यूनिवर्सिटीज है जी। जो बच्चों को ये सब तरह के कोर्स अवेलेबल कराते हैं, सब पढ़ाते हैं। लेकिन सर जब अपन लिस्टिंग करते हैं 1 to 100 में, सर IIT दिल्ली और IIT बॉम्बे को छोड़ के एक भी यूनिवर्सिटी है जो स्टैंड नहीं करती है। और जब अपन एवरेज देखते हैं तो मोर देन 750 पे इंडिया का स्टैंड आता है। तो सर ये क्राइटेरिया क्या हो रहा है कि इंडिया के जो एजुकेशन सिस्टम है वो इस लेवल को नहीं मैच कर पा रहा है, जब अब इंडिया में इतनी ज़्यादा यूनिवर्सिटी होने के बाद में भी, या ग्लोबल स्तर पे बात ग्लोबल है। स्तर पर? यस सर। देखिए, जब ग्लोबल स्तर की बात है तो क्या है खाली कि IIT की सर 7 IIT में से सिर्फ 2 कर पा रही है सर, 5 IIT भी नहीं हो पा रही है। मेरा वजन 95, वो सारे लोग हैं, मैं पहले फिट रहता हूँ, ठीक है। क्योंकि अगर मैं क्राइटेरिया रखूंगी कि इसमें केवल वही लोग आ सकते हैं इस कमरे में जिनका वजन 70 kg है, हम से कितने लोग आएंगे? अब क्यों भी कमरे में नहीं सर, फिर भी एक तो कहने का मतलब है कि जो ये पैरामीटर्स बनाए गए, क्योंकि देखिए भारतीय जो पद्धति है, जो हमारा शिक्षा प्रणाली है, हमने अपने हिसाब से उस पद्धति को बनाई कि जो हमारी जनसंख्या है, जो हमारा वातावरण है, जो हमारा बच्चा ले सकता है, ठीक है। क्योंकि जो फिर उसमें मनस्थिति की बात है कि आज अगर मैं जैसे हार्वर्ड की बात करती हूँ तो हार्वर्ड का पेडागोगी क्या है, क्योंकि डिफरेंस तो पढ़ाने में ही, पेडागोगी क्या है, वो केस बेस्ड मेथोडोलॉजी पढ़ाते हैं। केस बेस्ड का मतलब ये है कि लॉ पढ़ाएं या मैनेजमेंट पढ़ाएं तो पहले वो कोई केस देते हैं। भारत पाकिस्तान का युद्ध भी एक केस हो सकता है कि भैया ये हुआ है, इस पर स्टडी करो, ठीक है। हम क्या करते हैं, हम उसी चीज को कैसे पढ़ाएंगे? अभी राजस्थान सरकार ने अनाउंस किया कि ऑपरेशन सिंदूर विल बी पार्ट ऑफ द कोर्स। हमने क्या किया, उन्होंने क्या किया, दोनों में क्या अंतर? हम ये कह रहे हैं कि भैया हम इसको पाठ्यक्रम में डालेंगे, हमने पाठ्यक्रम में डाल दिया, इसको पढ़ाएंगे। वो क्या कहते हैं, हम इसको एनालाइज करेंगे। दोनों में डिफरेंस क्या है कि एनालाइज करके बच्चा ज्यादा सीख सकता है। पढ़ाई किया उसके बाद ठीक है, उसका कोई एक क्वेश्चन आएगा, उसका आंसर लिख दिया, ऑपरेशन सिंदूर खत्म हो गया। वो क्या कर रहे हैं, एनालाइज करें कि इसके विभिन्न बिंदु क्या है, और उसमें राजनीतिक परिस्थिति हो सकती है, उसमें साइकोलॉजी हो सकता है, दोनों देश की जनता का विचार व्यवहार हो सकता है। तो वो एक ही ऑपरेशन सिंदूर का उसका मल्टीपल एंगल पे काम कर रहे हैं। हम क्या कहते हैं, हम सबको बताएंगे, हम सबको पढ़ाएंगे, हम पैरामीटर में कहा आएंगे। तो ये जो ग्लोबल की क्राइटेरिया है, चाहे वो यूके US की जो अपनी क्राइटेरिया है, उस क्राइटेरिया में क्या उन्होंने मल्टी डायमेंशनल अप्रोच रखा है। हमारा अप्रोच जो है अभी भी ट्रेडिशनल है कि हमको क्लासों में, हम मोदी विश्वविद्यालय से, मैं प्रवीण झा जी, डॉक्टर राजीव सिंह और डॉक्टर पूजा जैन उदयपुर में प्रेस वार्ता संवाद कार्यक्रम के लिए हैं। इस संवाद का मुख्य उद्देश्य, चूंकि +2 के रिजल्ट आए हैं और 10th के रिजल्ट आए हैं, तो आप सबों के माध्यम से एक मैसेज देना, एक संदेश देना कि जो कोर्स का चयन करें जो भी बच्चे, वो अपनी रुचि को देख करके, अपने पैशन को देख करके, केवल दोस्तों के रुझान में या पेरेंट के प्रेशर में नहीं है, घर में एक संवाद बात करके और सही कोर्स का चयन करें। और मोदी विश्वविद्यालय इस वर्ष जो है प्रत्येक वर्ष की भांति स्पेशल स्कॉलरशिप अनाउंस कर रहा है कि कोई भी राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा है तो उसमें बच्चों को 100% तक स्कॉलरशिप का लाभ है, और +2 के मार्क्स के बेसिस पर जो मेरिट स्कॉलरशिप है उसमें 50% तक का प्रावधान है। दूसरा, जो शहीद के बच्चे हैं जो रक्षा के क्षेत्र में काम करें, उनके बच्चों के लिए 50% तक का प्रावधान है, और जो सर्विंग हैं या रिटायर हैं उनके लिए 35% तक का प्रावधान किया गया है। इस बार जो है हमारा एक विशेष जोर होता है प्लेसमेंट पर और इंटर्नशिप पर। और आज जब हम यहाँ गौरवान्वित हैं कि उदयपुर के जो पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे इंटर्नशिप में गए हैं और प्लेसमेंट में गए हैं, वो भी हमारे साथ थे। और लॉ में एक बच्ची जो हमारी है जानवी आहूजा, वो यहाँ से जुडिशियली सर्विसेज के लिए सेलेक्ट हुई है, और आज वो शायद यहाँ नहीं थी चूंकि ट्रेनिंग के लिए गई थी। तो ऐसे काफ़ी बच्चे उदयपुर से जाते हैं। तो आप सबसे कह रहे हैं कि एक बार मोदी विश्वविद्यालय को बच्चे विजिट करें, वहाँ देखें, क्योंकि हम वहाँ सर्वांगीण विकास पर काम करते हैं। जब हम कहते हैं एकेडमिक, तो एकेडमिक तो पढ़ाते ही हैं, उसके साथ जो है उनका मानसिक मनस्थिति का भी विकास उतना ही हो। उसके लिए एक स्पेशल स्कूल है, स्कूल ऑफ एटिकेट एंड फिजिकल स्किल, जिसमें कि हम सारे एटिकेट्स उनको सिखाते हैं। इसके अलावा जो NAC A+ है
उसके माध्यम से हमने ऑनलाइन कोर्स की शुरुआत की है, जिसमें लड़के भी, चूंकि एक बड़ा प्रश्न रहता था कि लड़के हमारे विश्वविद्यालय में नहीं आ सकते, तो ऑनलाइन कोर्स एक माध्यम है जिसके कारण से लड़के आ सकते हैं। और इस बार जो हाईएस्ट प्लेसमेंट हुई, चूंकि राजस्थान में सब व्यवसायी वर्ग है, व्यवसायिक सोच है बहुत बड़ी, तो इस साल जो है हाईएस्ट प्लेसमेंट जो है वो 32.80 लाख गया है, और जो इंटर्नशिप में जो पैकेज है वो 2 लाख प्रति माह का है। तो आप इससे एक रुझान लगा सकते हैं कि जो हम फीस रखते हैं बड़ा मॉडरेट है लड़कियों के लिए, कि सबको एक शिक्षा मिले, उचित अमाउंट पे शिक्षा मिले, उचित फीस मिले उसको, और जो मेरिटोरियस बच्चे, मेधावी बच्चे हैं, उनको प्रॉपर स्कॉलरशिप मिले। तो आज का माध्यम ये था इस संवाद का कि आपके माध्यम से ये संदेश उदयपुर के सारे जनमानस तक पहुंचे कि मोदी विश्वविद्यालय बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए निरंतर प्रयासरत है, और इसी कड़ी में हमने अलग अलग छात्रवृत्ति योजनाएं और प्लेसमेंट ऑफर घोषित करे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।